हेलो शेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। आज हम न्यूरमबर्ग पहुंच गए हैं। ये जो जर्मनी की बवेरिया स्टेट है उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है म्यूनिख के बाद। तो अभी हम आए हैं इसी डबल डेकर ट्रेन में। ये रीजनल ट्रेन है और डबल डेकर है। और इसके बाद अभी हम अभी टाइम हो गया है लगभग 4 सवा 4। तो हम तो अभी पहुँचे हैं थोड़ा आफ्टरनून के टाइम में। इसके बाद हम अभी होटल जाएंगे, थोड़ा सामान रखेंगे और उसके बाद फिर हम न्यूरमबर्ग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और रात को हम यहीं रुकेंगे, मतलब तो कल का दिन भी है हमारे पास शाम तक एक्सप्लोर करने का। फिर ये लगभग 2.5-3 घंटे की जर्नी है। तो हम शाम को निकलेंगे कल फिर वापस म्यूनिख के लिए। तो चलिए करते हैं साथ में एक्सप्लोर न्यूरमबर्ग। यहाँ पे कुछ पैसे डालो और ये खिलौना नेटवर्क है ट्रेन्स का, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आप 1 यूरो डालो तो आपको 10 राइड मिलेंगी। मतलब आप यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं इनमें से 10 चला सकते हो, 10 बार चला सकते हो उसे। ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, मेन जो रेलवे स्टेशन है। यहीं पे हमारी ट्रेन अभी रुकी और हम आए हैं बाहर को। हमारा होटल यहाँ पे मेन रेलवे स्टेशन के पास ही है, मतलब जो सिटी सेंटर है उसके भी पास है। जस्ट कुछ 500 मीटर के अंदर ही है। तो हमें मतलब अच्छा है इस बार, मतलब ईज़ी रहेगा हमारे लिए। जैसे दिन में आप चले जाओ 1-2 घंटे के लिए, फिर वापस आ जाओ आराम से। ये हमारा होटल है हैम्पटन बाय हिल्टन। ये बहुत ही नज़दीक है सिटी सेंटर के और रेलवे स्टेशन के भी बिल्कुल पास में है और अच्छा दिख रहा है। चलते हैं अंदर। दो रूम है हमारे यहाँ पे, 512, 513। ये वॉशरूम है इस साइड। ये इन्होंने अच्छा किया है, इन्होंने एक ही डोर लगाया हुआ है एक्चुअली। और ये दूसरी साइड एक पोर्शन है जहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। तो उस पोर्शन को और वॉशरूम को कवर करने के लिए ये सेम डोर है। और ये इस अंदर वॉशरूम इस साइड। अच्छा है वॉशरूम, स्पेशियस है और बहुत साफ़ सुथरा है। और इस तरफ को ये शावर एरिया है। और इस साइड को जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे आप इन्होंने आपको प्रेस की फैसिलिटी भी दे रखी है, आयरनिंग। और ये रूम है यहाँ पे, ये क्वीन साइज़ आई थिंक डबल बेड है और वो आगे एक सोफ़ा है। तो ये मतलब 3 या 4 लोग आराम से आ सकते हैं इसमें। पर एनीवे हमने 2 रूम बुक करे हैं, 2 और 3 इस तरह से। तो बहुत अच्छे हैं रूम। और ये 3 स्टार होटल है और मतलब सिटी सेंटर में है, बिल्कुल वॉकेबल है। और इस साइड को नीचे मेन स्ट्रीट है। और जो ये 2 रूम है इनका जो टैरिफ है वो 230 यूरो के आसपास है, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स आई थिंक 18,000। ये दूसरा रूम है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी सेम ही होगा एग्जैक्टली।
तो इसमें भी सेम सब कुछ, वॉशरूम और प्रेस वगैरह, और ये इस तरफ को बेड्स हैं। तो एग्जैक्टली सेम है सारा कुछ। और थोड़ा बहुत इन्होंने कॉफ़ी के लिए भी दे रखा है, कुछ फ्री देते हैं, कुछ चार्ज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, पानी, थोड़ा बहुत कॉफ़ी। और इस तरफ को जो विंडो व्यू है वो एक्चुअली बिल्कुल ये मेन स्टेशन के पास है, जो सेंट्रल। तो आपको बहुत सारी लाइंस दिख रही होंगी। तो ये राइट साइड को वो नीचे ट्रेन्स भी दिख रही हैं, तो साइड को वो मेन स्टेशन है। पर यहाँ पे एज यूजुअल कोई दिक्कत नहीं होती है नॉइज़ की, क्योंकि ये जो खिड़कियाँ हैं बिल्कुल मतलब एयर प्रूफ होती हैं, इनमें कोई आवाज़ अंदर बाहर नहीं जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्त रूम है, क्लासी, बढ़िया। और प्राइस भी ठीक है, क्योंकि अगेन मतलब बहुत जल्दी हमने बुक नहीं करे हैं, 1-2 वीक पहले ही बुक करे थे। अभी हम होटल से बाहर आ गए हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो ये लाइन पूरी होटल्स की है और बहुत अच्छी, बहुत प्रीमियम लोकेशन है। सामने ये वो इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मतलब बहुत ही सही लोकेशन है। और साथ में ये मेन रेलवे स्टेशन है और सारी मार्केट्स है। तो अभी हम एक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो एक नाजी का रैली ग्राउंड। एक नाजी पार्टी होती थी जिसका हिटलर जो है वो लीडर होता था, और जर्मनी का चांसलर भी रहा है वो। मतलब और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में फिर वो उसने सुसाइड कर लिया था। ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जो नाजी पार्टी थी जिसका हिटलर लीडर था और बाद में फिर चांसलर बना। तो उन्होंने, उस पार्टी ने 1930 में ये कांग्रेस हॉल बनाया था। उन्होंने अपनी खुद की मीटिंग्स के लिए, जो उन्होंने अपनी पार्टी का जो भी प्रोपागेंडा सेट करना होता था या कोई भी नेशनल लेवल की जो मीटिंग करनी होती थी, तो वो यहाँ पे करते थे। तो अब इसको डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्रम है, इसके अंदर इसमें म्यूज़ियम है, और जो बीच का हिस्सा है वो रैली ग्राउंड्स हैं। जो म्यूज़ियम्स हैं उनकी तो टाइमिंग है, वो अभी बंद है, पर जो रैली ग्राउंड है हम बेसिकली वही देखना चाहते हैं मेनली, वो अभी भी देख सकते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे। और इस साइड को ये एक सिम्फोनिकेयर है, ये जो ऑर्केस्ट्रा है उसका कॉन्सर्ट चल रहा है यहाँ पे। तो अभी आवाज़ भी आ रही है अंदर से। और जो रैली ग्राउंड है वो इस तरफ को है, यहाँ से एंट्री है उस रैली ग्राउंड की। तो जो म्यूज़ियम है आई थिंक वो 10 से 6 है, और जो रैली ग्राउंड है वो इन्होंने लिख रखा है कि 8 बजे तक खुला रहता है। तो जो नाजी पार्टी है या उस टाइम की जो हिटलर रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो इस जगह को इस तरह का कांग्रेस हॉल बनाना चाहती थी। और 1933 से 1945 के बीच में ये काम हुआ है। एक्चुअली 1937 से 39 के बीच में ये कंस्ट्रक्शन हुई है। इससे पहले प्लेन ग्राउंड था एक तरह से, फिर ये जो अभी साइड में कंस्ट्रक्शन दिख रही है ये हुई, और उसके बाद ये काम बीच में रह गया था। एक्चुअली उस टाइम फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, और उसके बाद ये कभी फिनिश नहीं हो पाया। और 1933 में जो नाजी पार्टी का चेयरमैन था हिटलर, वो जर्मनी का चांसलर बन गया था, सारी पावर उसके हाथ में आ गई थी। माना जा रहा था कि जब ये बन जाएगा तो इसका जो मतलब ये इतना बड़ा होगा कि जो इटली में, रोम में जो कोलोसियम है उससे दुगना होगा, जो बैठने की कैपेसिटी में और स्पेस में। तो वो ये जगह थी बिल्कुल सेंटर, जहाँ पे उसका प्लान था कि कांग्रेस हॉल बनेगा और बीच में वो जैसे हिटलर खड़ा होगा जो स्पीकर है। और पर जैसे 1933 की बात है, उसके बाद वो पावर में आ गया, उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, वो डिक्टेटर बन गया। उसके बाद इसने जो सराउंडिंग में देश थे उन सबको जीतना शुरू कर दिया, जैसे पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, सारे देश ये सारे उसने जीत लिए। और उसके बाद उस टाइम पे इटली उसका फ्रेंड हुआ करता था और रशिया भी फ्रेंड हुआ करता था। पर उसने गलती क्या करी, उसने रशिया के ऊपर ही अटैक कर दिया और उसने काफ़ी एरिया रशिया का अपने कब्जे में भी ले लिया।
पर उसका बैड लक ये था हिटलर का और नाजी पार्टी का कि उस टाइम पे वहाँ पे सर्दियाँ आ गई रशिया में, और जो जर्मनी की जो मतलब उस टाइम की जो फौज थी हिटलर के अंडर, वो उन सर्दियों को झेल नहीं पाई, मतलब वो पीछे मरने लगे, पीछे हटने लगे। और जो रशिया की फ़ौज थी वो उसके हिसाब मतलब वो उस एनवायरनमेंट में रहते थे, तो वहाँ से उसका बुरा टाइम शुरू हुआ और फिर उसके बाद उसका अंत शुरू हो गया। ये इस रैली ग्राउंड के सामने ये काफ़ी बड़ी लेक है, तो हम इस लेक का थोड़ा सा अब चक्कर लगाएंगे। इन दो मैडम्स को डांस की आई है अभी। ये इस तरफ को भी दिख रही है लेक, जो है अभी तक एल शेप में दिख रही है। ये जो रैली ग्राउंड है उसकी बैक साइड में है ये लिख रखा है इस पे नूर्नबर्गर फॉल्क्स फेस्ट ज़ाइट 1826 से, मतलब ये प्लेस रिजर्व्ड है फेस्ट के लिए ही। तो अभी यहाँ पे सर्कस दिख रही है और वो बैक साइड है उस रैली ग्राउंड की। अभी हम थोड़ी देर पहले उस लेफ़्ट साइड में कांग्रेस हॉल के पास थे, नाजी रैली ग्राउंड्स के, और अभी हम इस राइट साइड में जेपलिन फील्ड की तरफ आ गए हैं। जेपलिन ये बड़े बड़े एयरशिप होते थे, मतलब 19th सेंचुरी में इसे एक जर्मन ने इन्वेंट किया था और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ये काफ़ी यूज़ हुए थे बॉम्बिंग के लिए। और ये जो राइट साइड में अभी हम फील्ड देख रहे हैं ये जेपलिन की फील्ड थी जहाँ पे ये लैंड होते थे। तो पहले तो ये जेपलिन की यूज़ की जाती थी जो एयरशिप्स हैं उनकी लैंडिंग टेक ऑफ के लिए, पर बाद में जो परेड्स थी, जो नाजी पार्टी की परेड्स होती थी वो इसमें होती थी। और उसके बाद इसमें जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम फिर यूएस आर्मी का कंट्रोल था तो यूएस आर्मी की परेड्स होती थी। और अभी इसी जो जेपलिन फील्ड है इसके अंदर यहाँ एक रेस होती हैं, कार रेसेस होती हैं हर ईयर। हमने उसी कोहिनूर इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। पर यहाँ यूजुअली ऐसे ही डिलीवर करते हैं, जैसे एक पोर्शन राइस होता है और ये जैसे कोई भी डिश है, मान लो कढ़ाई पनीर है, तो आप कढ़ाई पनीर ऑर्डर करोगे जैसे अप्रॉक्स 14-15 यूरो का, आपको 1100 इंडियन रुपीज़ में पड़ता है। तो आपको एक पोर्शन उसका होगा जैसे कढ़ाई पनीर का, और एक पोर्शन जो है राइस का होगा, तो वो हमेशा ऐसे देते हैं। अगर इसके बाद अगर आपको जैसे नान वगैरह एक्स्ट्रा लेने हैं तो आप ले सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट एंजॉय करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। अभी हमने चेकआउट कर लिया है और आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है। अभी हम घूमना शुरू कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ जो किला है कैसरबुर्ग वो देखने जा रहे हैं। ये यहाँ का लोकल फुटबॉल क्लब है। अभी हम कैसरबुर्ग जा रहे हैं, वो ओल्ड टाउन में ही आता है। तो यहाँ पे पूरा ओल्ड टाउन बनाया गया है और बीच में से नदी भी जा रही है। ये ओल्ड टाउन में है जो U-Bahn स्टेशन है,
तो इसमें खूब कलाकारी करी है लॉरेंस किरखे। ये अभी ओल्ड टाउन है। जो न्यूरमबर्ग है वो रोमन एम्पायर के टाइम से है। ये शहर लगभग 10th-11th सेंचुरी के टाइम से, मतलब उस टाइम ये रोमन एम्पायर के अंदर भी एक पावरफुल सिटी भी होता था उनकी। अभी हम ये फ्लाइश ब्रुके पे खड़े हैं। इस ब्रिज का नाम है फ्लाइश। ये नदी की एक स्ट्रीम है। इस नदी का नाम है पेग्निट्स। ये ओल्ड टाउन के अंदर से गुजरती है। और यहाँ पे जो फ़न है वो ये है कि साथ में ही रेस्टोरेंट्स हैं, ये कैफ़े हैं। तो जो व्यू है वो रिवर व्यू के साथ कॉफ़ी का मज़ा लिया जा रहा है। तो इसके पीछे से ये नदी 2 स्ट्रीम्स में आ रही थी। यहाँ पे ये एक होगी। आगे हम इधर कैज़रबुर्ग कासल की तरफ जा रहे हैं। बीच में ऊंचा है और दोनों साइड को देखेंगे तो नीचे की तरफ स्लोप है। और उस साइड को हम आगे की तरफ जा रहे हैं कैज़रबुर्ग की तरफ, उस तरफ और ज़्यादा स्लोप है। कैज़रबुर्ग तो अभी जो कासल है वो इस साइड को है। पर रास्ते में ये एक फ्रॉइन किरखे है। तो पहले यहाँ चलते हैं, देखते हैं सुंदरता अंदर से इस किरखे की। क्लासिक रेस्टोरेंट है। आप ग्रीनरी देखो इसमें कितनी है, पौधे ही पौधे हैं, हर कुछ है, बहुत ही सुंदर है। ये फ्रॉइन किरखे। अभी हम फ्रॉइन किरखे से बाहर आ गए हैं, बहुत सुंदर था। और ये यहाँ पे शॉनर ब्रनन है, ये ब्यूटीफुल फाउंटेन को बोलते हैं जर्मन में। तो ये जो फाउंटेन है ये 14th सेंचुरी से है और अपने आप में बहुत सारी हिस्ट्री लिए हुए है। तो ये जो रोमन एम्पायर है उसके टाइम के 40 यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। उसके बाद जो नीचे के लेवल्स हैं उनमें आर्ट्स, फिलॉसफी और प्रॉफिट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। अभी हम ऑन द वे हैं कैज़रबुर्ग कासल की तरफ। ये सारा ओल्ड टाउन है। अभी हम कैज़रबुर्ग के रास्ते से फिर भटक गए कासल के रास्ते से। एक्चुअली ऐसे ही होता है, मतलब जो आप प्लैंड जा रहे हो उस प्लैंड जाने में मज़ा नहीं है। जो आपको रास्ते में दिख रहा है वो देखो और चलो। ये एक और चर्च है तो हम इसे देखने रुक गए। एक्चुअली इसका नाम है ज़ेबाल्दुस किरखे।
तो थोड़ा देखते हैं, सुंदर होते हैं देखने में, तो देखना बनता है इनको। बहुत पुराने हैं ये सारे ही, रोमन एम्पायर के टाइम से हैं। ये जेवाल्दुस किरखे की फ्रंट साइड है, तो इसी साइड से हम अभी एंटर करेंगे अंदर की तरफ। हम फिर से कैज़रबुर्ग कासल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कोई रास्ते में डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये पूरा डिज़ाइन है न्यूरमबर्ग का, एटलीस्ट ओल्ड टाउन का। तो अभी हम यहाँ गए थे फ्रॉइन किरखे, उसके बाद ये सेंट सेबाल्दुस जो चर्च था वहाँ पे, और अभी हम यहाँ से जाते हुए ये यहाँ तक जा रहे हैं कैज़रबुर्ग। यही लग रहा है मुझे जो 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 पैलेस है, ये बुर्गर स्ट्रासे है, जिसका मतलब ये इस पैलेस को जाने वाली स्ट्रीट है। हमारे बुजुर्ग आराम फरमाते हुए चलने का नाम नहीं ले रहे हैं ये। यहाँ इस तरफ थोड़ी चढ़ाई है। अभी हम चढ़ रहे हैं कासल की तरफ धीरे धीरे। ये कासल की तरफ बढ़ते हमारे जवान। ये कासल दिख रहा है ऊपर। अब अभी थोड़ी और चढ़ाई बाकी है। ये हार्ड रॉक पे है, जैसा कि दिख रहा है, ये रॉक दिख रही है, ये ऊपर भी दिख रहा है, ये सैंडस्टोन रॉक है। उसकी क्लिफ पे जाके ये पैलेस है। ये इनकी जो रूफ को कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे खपरेल होते हैं, उनका क्लोज़र व्यू। ये काफ़ी डिज़ाइंस में होते हैं छतों पे, पर होंगे सारे इसी तरह के, इसी कलर में खपरेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कासल था। यहाँ ऑलमोस्ट सभी जो जर्मन किंग्स थे वो यहाँ पे आते थे कोर्ट सेशंस के लिए। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं ऊपर कासल के। एक्चुअली ये इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे कोई वैसे ऊपर के लिए कोई लिफ्ट नहीं आ रही हैं, या शायद आ रही होंगी तो हमें पता नहीं है, पर ऐसे कोई लिफ्ट या व्हीकल नहीं दिख रहा है ऊपर तक आने के लिए। ये जो कासल के अंदर बिल्डिंग्स हैं, इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पिलर्स हैं वो लकड़ी के हैं, और जो बीम और सारे लकड़ी के हैं। ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो सारी लकड़ी है। ये टावर देख रहे हैं हम काफ़ी देर से, ये सिनवेल टावर है इसका नाम। ये 15th और 16th सेंचुरी में बना था।
तो इसके ऊपर अगर आप जाओ तो शहर का बहुत अच्छा व्यू आता है, पर एक प्रॉब्लम है कि ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ हैं, तो जाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब यंग तो जा सकते हैं, पर जैसे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली आपको सिटी व्यू के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिनवेल टावर पे जाओ, अच्छा व्यू आएगा, जा सकते हो आप, पर यहाँ से भी आप थोड़ा सा बनाया हुआ है देखने के लिए, और मुझे लग रहा है यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी माहौल बन रखा है यहाँ पे। ये अभी हम कासल में ही हैं, कासल की दूसरी साइड को आ गए हैं। बहुत ही चौड़ी दीवार है, नीचे खाई है। ये न्यूरमबर्ग पैलेस ऑफ जस्टिस है, इसको जर्मन में जस्टिस प्लाट्स बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे 1945 से लेके 1949 तक जो नाजी पार्टी के लोग थे, हिटलर की पार्टी के लोग थे, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते थे, कोर्ट की हियरिंग्स होती थी, जो उन्होंने नरसंहार किया था, या मतलब जैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटरशिप चलाई थी, या जो ये यहूदी थे उनको मारा था, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अपोजिशन थी, उनको, उनके लोगों को भी उन्होंने मारा था, जेलों में डाला था। तो उस सब के लिए जो बच गए थे उनकी पार्टी के लोग, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं, जो कोर्ट हियरिंग्स हैं, वो यहीं होती थी, इसी में, इसी जगह पे। इसको बोलते हैं न्यूरमबर्ग पैलेस ऑफ जस्टिस। तो अभी हम यहाँ कोनिग स्ट्रासे पे हैं। कोनिग मतलब किंग होता है, तो किंग स्ट्रीट। तो यहाँ से एक्चुअली ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है ये, और ये सेंटर तक जाता है जहाँ फ्रॉइन किरखे वगैरह था। तो यहाँ पे ये टावर है, तो ये जो टावर है ये किंग्स टॉर पे है। किंग्स टॉर मतलब किंग्स गेट पे है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सिटी वॉल जोन को देखने से पहले हम यहाँ पे ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाउसेस देख रहे हैं, और यहाँ पे ये जानवर रखे हुए हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे इस स्ट्रीट पे देखना छोटे छोटे घरों को। और ये एक कुआं है, और यहाँ पे ये डिफरेंट बोर्ड लगे हैं जो बता रहे हैं कि जैसे आपको ब्रात बूथ सॉसेस कहाँ मिलेंगी, या किस गली में क्या क्या मिलेगा, मतलब जो प्रोडक्ट्स आर्टिकल मिलेंगे आपको। और अभी जो ये सिटी वॉल्स हैं वो देख सकते हैं हम। तो पूरे जो न्यूरमबर्ग का ओल्ड टाउन है उसके चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर लंबी ये सिटी वॉल्स थी। उनमें से 4 किलोमीटर लंबी सिटी वॉल्स अभी भी खड़ी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ओल्ड सिटी वॉल्स हैं। तो ये जो ओल्ड सिटी वॉल्स हैं और जो हमने कासल देखा वो एक मेडिवल डिफेंस मैकेनिज़्म था, मतलब, और ये लगभग 1600 और 16th सेंचुरी में बना था। ये जो वॉल्स थी, सिटी वॉल्स वगैरह सारा कुछ। इस तरफ एक कुछ ये बोर्ड सा लगा है, और यहाँ पे ये लिख रखा है कि हम दुख व्यक्त करते हैं वर्ल्ड वाइड जो भी
कोविड-19 पेंडेमिक के विक्टिम थे, उनकी उस कोविड-19 की वजह से मौत हुई। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ कर रखी है, नीचे सब धर्मों के सिंबल बना रखे हैं कि हम सब इकट्ठे होके इससे लड़ने के लिए ये। तो यहाँ पे ओम और सिखिज़्म के भी सिंबल हैं। अभी हम यहाँ पे एक लेक है वोर्डर्स डे, वहाँ पे आ गए हैं। कहा जाता है कि किसी टाइम में बहुत गंदी होती थी और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ नाम था उनका, मार्क्स करके, तो उन्होंने खुद इस लेक को साफ़ करने का बीड़ा उठाया था और कर दिखाया फिर। तो देखते हैं अब इस लेक को। तो बहुत सुंदर दिख रही है अभी तो लेक, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं इसमें, बोटिंग वगैरह से लेके। पता नहीं क्या, अभी हम जा रहे हैं इस लेक से बाहर और अब करते हैं रवानगी यूनिक की तरफ। लेक से वापस आने के बाद हमने कुछ सामान रखा था यहाँ होटल के स्टोर रूम में, वो हमने कलेक्ट कर लिया है। बस अभी वॉक कर रहे हैं हम, जो न्यूरमबर्ग का सेंट्रल स्टेशन है उस तरफ। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूस।